Hi guys, welcome to channel Daddy Mommy Vlogs. आज हम दोस्तों बात करेंगे कि आप किसी शो को होस्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने काफ़ी शोज़ होस्ट किए हैं अपने ऑफिस में, सो उन्हीं के बेसिस पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी होता है शो होस्ट करना। बहुत लोग झिझकते हैं, हेजिटेट होते हैं, शाई फील करते हैं कि कोई भी हम कैसे इवेंट या कोई भी शो, कोई फंक्शन कैसे हम होस्ट करें, कैसे हम एंकरिंग करें। तो बहुत आसान होता है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल आपको ऐसे रहना है कि येस आई कैन डू। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, जब मैंने पहली बार एंकरिंग की थी तो मुझे किस तरह से ऑफ़र किया गया था एंकरिंग के लिए। मेरे ऑफिस में मेरे एसएमई थे रामदास जी, उन्होंने डायरेक्टली मुझे बस परफॉर्मेंस लिस्ट पकड़ाई और बोला निशु आप एंकरिंग कर रहे हैं एंड 15 मिनट में इवेंट स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी प्रिपरेशन करनी है, रेडी होना है, गो एंड गेट रेडी। एंड जो मेरे को एंकर थे अमनदीप शर्मा, उनको भी पहली बार एंकरिंग उन्होंने भी तभी की, और उनको भी इसी तरह से बस 15 मिनट पहले बोल दिया गया कि आपको एंकरिंग करनी है, रेडी होकर आइए। एंड वी वर कम्प्लीटली शॉक कि क्या 15 मिनट पहले कैसे करेंगे, हमने तो कभी एंकरिंग की भी नहीं है, क्या करेंगे, क्या बोलना है। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, बट जब हमने एंकरिंग की वी वर जस्ट कॉन्फिडेंट कि ठीक है जो भी मन में आएगा हम बोल देंगे। और यकीन मानिए हमने बहुत अच्छा किया। फर्स्ट एंकरिंग विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट नॉलेज, हमने अपना बेस्ट दिया। एंड जितने भी हमारे फन स्पॉक्स थे, फन टीम के मेंबर्स थे, दे वर हैप्पी। एंड इवन हमारे जो मैनेजर्स, डीएम, एसएम्स वगैरह थे, वो भी बहुत खुश थे कि हमने बहुत अच्छा किया। अपनी स्टोरी बताने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप चाहे एंकरिंग पहली बार कर रहे हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में, कभी आपने की नहीं है, कुछ नहीं पता, डजेंट मैटर, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एंड सबसे मेन आपको कॉन्फिडेंट रहना है। एक कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपसे कुछ भी करवा जाएगी। आपको जिस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होगी ना, कुछ भी नहीं पता होगा, उसका ABC भी नहीं पता होगा ना, तब भी आप उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। मैं आपको बताती हूँ कि एंकरिंग के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले भूल जाइए कि आपके सामने कोई बैठा है। अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है इतने सारे लोग होंगे, हम मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसी दिखूंगी, मुझे तो बोलना नहीं आता, अगर मैं अटक गई या मुझे नहीं समझ में आया मुझे क्या बोलना है, मैं क्या करूँगी, इतने सारे लोगों के सामने मेरा मजाक बन जाएगा। सब भूल जाइए। अगर आप स्टेज पर खड़े हैं, आपको एंकरिंग करने का मौका मिला है, तो यानी कि यू आर मोर कैपेबल देन दोज पीपल हु आर सिटिंग एज ऑडियंस। मैं ये नहीं कह रही ऑडियंस इंपॉर्टेंस नहीं होती, ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे वो हमारे ऑडियंस को अप्रिशिएट करना है। बट कई बार क्या होता है कि कुछ ऑडियंस हमारा मजाक बनाती है। सो सिंपली ये सोचिए कि आप अपने एटलीस्ट इतनी हिम्मत होगी कि आप स्टेज पे आके खड़े हैं, उनके आगे माइक पकड़ के खड़े हुए हैं और कुछ बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। वो लोग नहीं खड़े, उनको अगर आपका मजाक बना रहे तो उनको जस्ट बोलिए कि आप आइए एंड डू इस। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। आपको ये नहीं पता होगा कि ऑडियंस किस एज की है, जेंडर क्या है, और उनका एजुकेशन लेवल क्या है। तो आप और इतना अच्छे से ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ऑफिस के लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप अपनी एंकरिंग को उस हिसाब से कर सकते हैं। बच्चे होंगे तो आपको पता है कि बच्चों को आपको किस तरह से एंगेज रखना है, कि लाइक बच्चों के लिए आपको कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, उनके लिए पोएम्स बोलिए। अगर बूढ़े लोग हैं तो उनके हिसाब से आप बात कीजिए, कोई ऐसी बात मत बोलिए कि उनको बुरा फील हो जाए। या फिर स्टूडेंट्स है तो आपको उनसे नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करनी है। ऑफिस के लोग हैं तो आपको किस तरह से अपने आप को रखना है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस कौन है। ऑडियंस के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा करना। थर्डली आपको
इवेंट या फिर जो भी शो हो रहा है उसका पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि ये इवेंट हो क्यों रहा है, मैं एंकरिंग करने आप बस पहुंच गए हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर मानिए आपका इंडिपेंडेंस डे का इवेंट चल रहा है एंड बोले जा रहे हैं अबाउट क्रिसमस और न्यू ईयर, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऑडियंस आपका मजाक बनाएगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इवेंट क्या है। लाइक आपके फैमिली में कोई इंगेजमेंट फंक्शन है, मैरिज कोई शादी है किसी की, या कोई बर्थडे पार्टी है, कोई इंडिपेंडेंस डे फंक्शन है, या फिर कोई क्रिसमस होली दिवाली की पार्टी है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप सेमिनार के लिए आप एंकरिंग कर रहे हैं या फिर कोई एनुअल फंक्शन है, तो आपको उसी हिसाब से सब कुछ बोलना होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इवेंट का पर्पस क्या है, आप एंकरिंग किस इवेंट के लिए करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए, अगर दिवाली पार्टी है तो आप दिवाली के बारे में ही सब कुछ बोलेंगे। आप अगर इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के इवेंट में जा रहे हैं एंकरिंग करने, तो आप ऑब्वियसली पेट्रियाटिक ही रहेंगे, आपका अटायर वैसा रहेगा, आप देशभक्ति की बातें करेंगे ढेर सारी। अगर आपके घर का कोई फंक्शन है, लाइक शादी है, बर्थडे पार्टी है, एंगेजमेंट है, तो आप फैमिली में अपने उस हिसाब से बात करेंगे। इसलिए आपको इवेंट का पर्पस पता होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, आप ध्यान रखिए कि आपके पास परफॉर्मेंस एंड गेस्ट लिस्ट है। गेस्ट लिस्ट वो नहीं कि जो ऑडियंस में बैठे हैं, गेस्ट लिस्ट उनकी कि जो आके परफॉर्म करने वाले हैं, कौन क्या परफॉर्म करने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। आप उसको सिर्फ दिमाग में मत रखिए कि आपने एक बार पूछा अच्छा ये परफॉर्मेंस है, पहले डांस होना है, पहले सिंगिंग होना है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप भूल सकते हैं, मिक्सअप हो जाएगी चीज़ें। जो भी आपने एक सीरीज़ बनाई गई है, जो भी आपके टीम होती है वो एक सीरीज़ बना देगी, अच्छा पहले ये परफॉर्मेंस होगी फिर ये परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह म्यूज़िक सब कुछ उस हिसाब से सेटअप किया जाता है। एक पेज पे उसको ले लीजिए कि अच्छा ये परफॉर्मेंस होनी है, ये लोग परफॉर्म करने आने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जब भी जा रहे हैं स्टेज पे वन बाय वन नाम आप पिक कर सकते हैं कि अच्छा अब ये वाली परफॉर्मेंस होने वाली है, नाउ आई एम गोइंग ऑन द स्टेज, आप उसके बारे में बता दीजिए। फिर जैसे परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई, अब वापस स्टेज पे जाएंगे तो बस वो नाम और लोगों के नाम याद करके चले जाइए। और अगर आप अपने हाथ में वो पेज रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे ये तो पेज में से देख करके कुछ बोल रहे हैं, तो दैट डजंट मैटर। आप चाहे तो अपने पास लिख के रख लीजिए सारी चीज़ें और सामने जा कर के पेज में से देख कर बोल सकते हैं। फोर्थली, ध्यान रखिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम, माइक। स्टार्ट करने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले अपना माइक ज़रूर टेस्ट करिए कि माइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आवाज़ उसमें अटक रही होती है या वो एक बीप, लंबा बीप साउंड देता है जो कि बहुत इरिटेट करता है, तो बार बार वो तो नहीं वो क्रिएट कर रहा, या फिर बार बार माइक बंद तो नहीं हो रहा है। तो उसको ज़रूर चेक कीजिए कि उसमें साउंड अच्छे से आ रहा है या नहीं। अक्सर क्या होता है माइक की वजह से लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, तो वो ज़रूर चेक कीजिए कि आपका माइक ठीक है या नहीं। और अगर आपका माइक ठीक से नहीं चल रहा तो आस्क द साउंड पर्सन कि भाई आपको दूसरा माइक दे या इसको सही करके दे। तो माइक का ज़रूर ध्यान रखिए। देन योर लुक्स, आपकी लुक्स भी सही होना, अच्छे होना उतना ही मैटर करता है, क्योंकि हमारे लुक से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं अगर अच्छी नहीं लग रही और मैं स्टेज पे जाऊंगी, मुझे लग रहा है कि यार कहीं कुछ कमी है, मैं झल्ली सी लग रही हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा कि यार लोग मुझे देख के क्या बोलेंगे, क्या सोच रहे होंगे, मेरा मजाक बना रहे होंगे। और अगर मैं अच्छी लग रही होंगी तो और फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगी अपने लुक्स को लेकर के, देन मेरा कॉन्फिडेंट एंकरिंग को लेकर भी बढ़ जाएगा एंड आई विल गो देन आई विल स्टार्ट एंड धमाल मचा देंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, दैट इज़ जो कि आप याद रखिए। कभी ऐसा होता है कि हम एंकरिंग कर रहे हैं, हम स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, और स्क्रिप्ट तो आप कभी यूज़ भी मत कीजिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप कोई चीज़ याद करेंगे, आप वहाँ जा कर के भूल जाएंगे एंड आप अरे यार अब क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। सो इसलिए स्क्रिप्ट तो मुझे वेस्ट लगती है। मैं आई बिलीव कि ठीक है थोड़े बहुत चीज़ें आप देखिए, सुनिए, कुछ लिखिए, याद करिए ताकि आप बोल सकें, लेकिन पूरा इसको स्क्रिप्टेड मत कीजिए कि एक एक लाइन आप पूरी स्क्रिप्ट में से बोल रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप जब वहाँ पे भूल जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा कि बोलना क्या है। इसलिए स्क्रिप्ट के बिना जाइए, जो मन में आ रहा है बोलिए, बस अच्छा होना चाहिए, फ़नी होना चाहिए, कुछ समझने सुनने लायक होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोले, होता है देखिए कभी हम भूल जाते हैं कि अरे यार अब क्या बोले, समझ ही नहीं आ रहा। देन अगर आपके साथ कोई को एंकर है तो
हैंड ओवर कर दीजिए। और हैंड ओवर आपको इस तरह से नहीं करना कि आप बस चुप हो गए और आपके को एंकर को पता ही नहीं है कि यार मुझे हैंड ओवर कर दिया गया है। सो मैं बताती हूँ कि जब मैं अपने को एंकर अमनदीप के साथ में एंकरिंग करती थी, मेरे को नहीं कुछ समझ में आता था मैं क्या बोल, तो मैं इस तरह से करती थी, क्यों अमन, एम आई राइट, या फिर नाउ अमन विल टेल यू मोर अबाउट दिस। आप इस तरह से कुछ भी लाइन बोल करके आप अपने को एंकर को हैंड ओवर कर दीजिए ताकि वो उसको आगे अपने तरीके से बोले। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आप ही बोलते जा रहे हैं, अपने को एंकर को भी मौका दीजिए बोलने का, बराबर बराबर बोलिए, कभी आप बोले कभी वो बोले। तो इस तरह से क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है, आपको भी मौका मिल जाता है आगे सोचने के लिए, अच्छा आप और क्या बोल सकते हैं। अच्छा क्या होता है कि हम जब कोई एंकरिंग कर रहे हैं तो कई बार ऑडियंस अपने में बिज़ी हो जाती है, ध्यान ही नहीं देती, बोर होती रहती है। तो अपनी ऑडियंस को जागरूक रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, आप एक क्विज़ रेडी कर लीजिए। मैंने इसको बहुत इफ़ेक्टिव पाया कि हमने एक क्विज़ बना ली, जो भी इवेंट है उसी के ऊपर एक क्विज़ बनाया, लाइक 10 से 12 क्वेश्चंस हमने बना लिए, उसके आंसर्स अपने पास लिख लिए। देन बीच बीच में आप क्वेश्चंस पूछिए अपने ऑडियंस से, कोई सही आंसर देगा, कोई गलत आंसर देगा। इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस जाग जाएगी। और कई बार आप ऐसे लोगों को पिक कर लीजिए जो आपको लग रहा है कि इधर उधर बातों में लगे हुए हैं या ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनको पिक कीजिए, देखिए किस तरह से जल्दी से ध्यान उनका आपकी तरफ आता है। तो ये ज़रूर कीजिए, ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है। और या फिर आप क्विज़ नहीं करना चाहते तो आप साथ में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक्टिविटीज़ रखिए जिसमें आप ऑडियंस का पार्टिसिपेशन लीजिए। लाइक एक होती है लेमन स्पून रेस होती है, अब वो रख सकते हैं ऑडियंस में से कुछ लोगों को बुला लीजिए, चाहे आप कोई वॉलंटियर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, या आप अपने आप कुछ लोगों को पिक कर लीजिए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी रखिए जिसमें ऑडियंस पार्टिसिपेट करे। इससे क्या होगा कि ऑडियंस जगी रहेगी और आपकी तरफ ध्यान देगी। और या फिर आप अपने जो भी परफॉर्मेंस चल रही है उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछिए ताकि ऑडियंस को भी रहे कि अरे यार ये तो बीच बीच में सवाल पूछ रहे हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंकरिंग के लिए आप बस एक ही जगह खड़े हो गए हैं, बोले जा रहे हैं, ऑडियंस बोर हो जाएगी। थोड़ा बहुत चलते रहिए, इधर उधर चलिए, ऑडियंस आपकी तरफ इधर उधर देखेगी तो थोड़ा सा उनका ध्यान नहीं भटकेगा। फिर आप चाहे तो बीच बीच में आप ऑडियंस के बीच भी जा सकते हैं कि ऑडियंस के पास गए, उधर उनसे जा करके कुछ पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर चलते रहिए। इससे क्या है कि ऑडियंस ना बोर नहीं होती, उनका ध्यान अपने दोस्तों की बातों की तरफ नहीं जाएगा, आपकी तरफ ध्यान उनका रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप चलते वक्त करते, एंकरिंग के वक्त आप करते रहिए। ये नहीं कि सब माइक हाथ में पकड़ लिया है एंड बोले जा रहे हैं कि नाउ आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज़ डांस, प्लीज़ वेलकम देम, प्लीज़ गिव योर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, चलते रहिए, थोड़ा इधर उधर घूमते रहिए। अच्छा आप अपने पूरी एंकरिंग जर्नी को एक लाइक लोगों को अच्छा लगे, लोग जाने के बाद भी बात करें, अरे यार बहुत मस्त बोला उसने, बहुत अच्छी एंकरिंग की। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बीच बीच में कोई फ़नी डायलॉग बोलिए, कोई भी मूवी का डायलॉग बोल दीजिए एंकरिंग के हिसाब से अपनी, या फिर कोई पंच मारिए, कोई एक्ट कर दीजिए, या फिर आप अपने को एंकर के साथ भी कुछ एक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे परफॉर्मेंस हो रही होती है उस दौरान आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है 5 मिनट्स का और 7 मिनट्स का, कि भाई आप पीछे जा कर के डिसाइड कर सके, अच्छा अब हम ना ये करते हैं, ताकि ऑडियंस का ध्यान हमारी तरफ रहे और वो बोर ना हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एंकरिंग करना मुझे ऐसा लगा कि कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि मैंने जो अपना यूट्यूब वीडियोस का ये स्टार्ट किया तो ये मुझे अपने एंकरिंग से ही मुझे मोटिवेशन मिला कि जब मैं ऑडियंस के बीच में जाकर के बोल सकती हूँ तो यहाँ पे तो मैं एक कैमरे के सामने बैठ कर के तो मैं बोल ही सकती हूँ, कर ही सकती हूँ। और अब अपनी एंकरिंग को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आपके पास टाइम है, चाहे 10 मिनट है, 15 मिनट है, आधा घंटा है, अपने आप को तो ठीक ठाक कर ही लीजिए, लेकिन साथ ही आप मिरर के सामने जाइए, जो भी आपको बोलना है, चाहे आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है बट आप ऐसे ही जा कर के मिरर के सामने बोलिए। और सिर्फ मिरर के सामने जाके बोलिए मत, आपके हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन है, अपना कैमरा ऑन कीजिए, रिकॉर्डर ऑन कीजिए, उसको आप सामने रख दीजिए। मिरर के सामने तो आप बोलिए ही, साथ ही आपके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होगा जो भी आप बोलेंगे। देन उसको आप सुनिए कि आपने क्या बोला। जब आप उसको सुनेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि अच्छा मैंने यहाँ पर ये गलती की, मैं इसको और बेहतर तरीके से बोल सकती थी, और अच्छा बोल सकती थी, या फिर मुझे यहाँ पे इस चीज़ को ऐड करना चाहिए। एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव वे, बिकॉज मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ तो मैं भी अपनी वीडियोस को 1 से 2 बार ज़रूर देखती हूँ, और जब मैं उनको एडिट करती हूँ तो एडिट करते वक्त भी देखती ही हूँ। तो मुझे भी लगता है कि अच्छा यहाँ पर ये पार्ट नहीं आना चाहिए था, इसको
इस तरह से करना चाहिए था, मुझे ये एक्शन अवॉइड करना चाहिए, इस तरह से मैं इस एक्शन को कर सकती हूँ, या फिर जो मेरा एक सिग्नेचर डायलॉग है वेलकम टू डैडी मम्मी व्लॉग्स, उसको इस तरह से मुझे बोलना चाहिए। तो आप ये ज़रूर करिए, और देखिए प्रैक्टिस होगी तब भी आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती है। और इसके लिए बेस्ट वे ये भी है कि जब आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई भी आके आपको बोलता है कि अच्छा यार एंकरिंग तो तूने बहुत अच्छी की, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक्स को ही आप लेकर के खुश हो। अगर नेगेटिव फीडबैक मिल रहे हैं तो दैट इज़ ओके, आप उनको सुनिए। अच्छा जब व्हेनेवर समवन इज़ सेइंग कि यार यहाँ पे तूने कमी कर दी, यहाँ को तुम और अच्छे से कर सकते थे, तो नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर ट्राई करना। उससे नर्वस मत होइए कि यार इसने तो मेरे में कमी निकाल दिया, मैं तो कर ही नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ। नहीं, दे आर गिविंग यू फीडबैक, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, दे हैव प्लेड अ बेस्ट रोल, क्योंकि उन्होंने आपको फीडबैक दिया। हर कोई आपको फीडबैक नहीं देगा, उन्होंने फीडबैक जो दिया है उसको सुनिए और देखिए कि अच्छा मैंने यहाँ पे कमी थी, मैं इसको ओवरकम करूँगी और अच्छे से बेहतर करूँगी। तो उस चीज़ को सुनिए और बुरा बिल्कुल भी फील मत कीजिए। कोई नेगेटिव कमेंट दे रहा है या पॉजिटिव कमेंट दे रहा है, दोनों को ही लीजिए और उन कमेंट्स के हिसाब से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। सो गाइज़, आई होप कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगी। ये मैंने कहीं से सर्च वगैरह करके नहीं बताया, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो कि मैंने अपनी लास्ट कंपनी में एंकरिंग की है। तो मेरा एक्सपीरियंस था कि कोई मुश्किल नहीं है, वी कैन डू, कॉन्फिडेंट थी। इवन आपको अगर मैं बताऊँ, इससे पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, मैं बहुत शाय टाइप ऑफ गर्ल थी, लेकिन एंकरिंग करते 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 बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। तो आप लोग भी करिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ये बंदा बहुत फ्रैंक है, यही एंकरिंग कर सकता है। नहीं, एक शाय पर्सन कर सकता है। व्हेन आई कैन डू देन यू ऑल्सो कैन डू। और अगर मेरी वीडियो देखकर आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आई हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिला। तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा, आपको पॉजिटिव फीलिंग आई या नहीं आई। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे बैड कमेंट हो या पॉजिटिव कमेंट हो, दोनों कमेंट्स का वेलकम है। प्लीज़ मुझे बताइए। और मेरा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो ऐसे ही और आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं सिर्फ बेबी से रिलेटेड या फिर ऑफिस रिलेटेड वीडियोस नहीं डालती हूँ, मैं बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ, मेकअप से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, या बेबी, कुकिंग, ऑफिस, बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए। तो मेरे वीडियो के रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसको भी दबाइए। सिर्फ दबाना नहीं है, उस पर ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तभी तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए।